हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10 की पोयम स्ट्रेंज टॉक। तो यहाँ पे स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सी बातें, है ना। टॉक का मतलब होता है बातें और स्ट्रेंज का होता है अजीब, है ना। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग lived अंडर अ log and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said crack crack, है ना। A duck lived by the waterside and little did he love, but when we asked how do you do, he only said quack quack. A little pig lived in a stall, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud, wow wow. 3 pups lived in a kennel and lived to make a row, and when they meant, may we go out, they said wo 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 wo, है ना। If all those animals talk as much as little girl and boys, and all the them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? देखिए हम लोग इसका हिंदी में मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग lived अंडर अ लॉग। लॉग का मतलब होता है एक लकड़ी, है ना। तो वो जो फ्रॉग होता है लिटिल, वो किसके अंदर रहता है? लकड़ी के अंदर, है ना। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, ही ओनली सेड क्रैक क्रैक, है ना। तो हम जब इसको बोलते हैं कभी कभी गुड मॉर्निंग, तो ये सिर्फ यही बोलता है क्रैक क्रैक, है ना। तो फ्रॉग कैसे बोलता है? क्रैक क्रैक, है ना। अ डक lived by the waterside, a little did he love, but he was asked how do you do, he only said quack quack. तो जो लिटिल डक है वो वहाँ पे साइड में ही रहता है, वाटर साइड में, है ना, लेक में। बट व्हेन वी आस्क हाउ डू यू डू, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक। तो जब हम उसको पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो वो सिर्फ यही जवाब देता है क्वैक क्वैक करके, है ना। अ लिटिल पिग lived in a stall, as fat as he could, मतलब जो पिग रहता है वो स्टे का मतलब होता है जहाँ से थोड़ी सी गंदी सी जगह जहाँ पे पिग रहा करते हैं। तो वो पिग यहाँ वहाँ पे रहता है और वो कैसे है? थोड़ा सा फैट है ना। एंड वेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड, वाह वाह, है ना। तो अगर उसको डिनर के लिए पूछे तो वो सिर्फ जोर से बोलता है वो करके, है ना। देखिए 3 pups lived in a kennel। कैनल का मतलब होता है जहाँ पे डॉग्स रहते हैं, है ना। डॉग्स के घर को क्या बोलते हैं? कैनल। एंड lived to make a row, वो कैसे रहते हैं? रो में रहते हैं। एंड when they met, may we go out, they said वो वो। तो जब मैं मिलने की बात करती हूँ कि बाहर जाने की, may we go out क्या, तो वो बोलते हैं सिर्फ वो करके बोलते हैं, है ना। देखिए आगे। If all those animals talked as much as little girls and boys, तो जब ये सभी एनिमल गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स की तरह बातें करने लगेंगे, एंड ऑल देम टायर्ड टू स्पीक एट वंस, वुडंट इट मेक अ नॉइज। तो अलग से कुछ बातें करेंगे तो वहाँ पे कुछ अलग सी नॉइसेस निकलेगी, है ना। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। रीडिंग इज फन करते हैं। आर दोज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको। ट्रू का मतलब होता है बराबर और फॉल्स का होता है जो गलत है वो, है ना। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्रैक क्रैक, नो, वो तो क्रैक क्रैक नहीं करता है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स, FALSE, है ना। अ लिटिल पिग lived टू मेक अ रो, नो, ये तो डॉग रहा करते हैं, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अ डक ओनली सेड क्वैक क्वैक, नो, डॉग तो क्रैक क्रैक करता है ना, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। अ पिग क्राइड अलाउड, वो तो ये सिर्फ ट्रू आएगा, है ना, TRUE। ये सभी फॉल्स है ऊपर वाले, सिर्फ नीचे वाला ट्रू है। देखिए नेक्स्ट लेट्स टॉक करते हैं हम लोग। Seema talks a lot of her brother, call her talkative. Do you think Seema should take
टॉक। तो टॉकेटिव का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बातें करना, है ना। यू आर वेरी टॉकेटिव मतलब तुम बहुत ज़्यादा बातूनी हो, है ना। When the teacher is teaching in class, तो हमें अगर टीचर पढ़ा रही हो तो उसके बीच में बोलना चाहिए या नहीं? नो, वहाँ पे तो हमें नहीं बोलना चाहिए बीच में, है ना। ऑन द प्लेग्राउंड, यस, हम प्लेग्राउंड पे अच्छे से बोल सकते हैं, है ना। While she is eating, नो, खाना खाते वक्त तो नहीं बोल बातें करने हैं हमें, है ना। When mother ask her about what happened in school, तो यस, हमें बताना चाहिए कि स्कूल में क्या क्या हुआ, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें आंसर लिखने थे आपको यस और नो में, तो मैंने ये कंप्लीट कर दिए है। आप लोग भी कंप्लीट कीजिए अपने टेक्स्ट बुक। देखिए नेक्स्ट राइट है, लेट्स राइट कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपको क्या करना है कि यहाँ पे कौन से वर्ड्स लगते हैं वो लिखते जाने हैं। तो फर्स्ट में आएगा व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, तो आप कितने साल के हो। व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो। या फिर यहाँ पे आएगा कैन डू यू प्ले, क्या तुम खेल सकती हो, वो भी आ सकता है ना। और आएगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो, है ना। सो कंप्लीट कीजिए आप लोग भी। देखिए यहाँ पे टिक द करेक्ट वर्ड करना है आपको। वी डिड नॉट शेयर इन द क्लास, देखिए तो ये वाला सेकेंड आएगा, है ना। तो हम लोग इसको टिक करते हैं। डू यू लाइक टू ड्रिंक, यस, तो वाटर ये वाला बराबर है, वाटर नहीं। ही टायर्ड टू कॉम द ट्री, है ना। तो इसमें क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला है ना, तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है ना। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ की स्पेलिंग ये है ना। आई कैन सी विथ माई आईज, तो यहाँ पे क्या आएगा, SEE आएगा, क्योंकि SEAC का मतलब होता है समुद्र, है ना। सो हो गया ये हमारा कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट मेक अ सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, इससे सेंटेंसेस बनाते जाना है। इसके सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, है ना। तो लिखेंगे इज शी कमिंग विथ अस, कमिंग विथ अस, है ना, क्या वो हमारे साथ आ सकती है। और नेक्स्ट आएगा आर का क्या आएगा, आप लोग भी बना सकते हैं। आर दोज वेजिटेबल फ्रेश, क्या वेजिटेबल वो फ्रेश है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें हैव लगाना है, तो हमें पूछना है कि हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आएगा हैज़ द ट्रेन अराइव, क्या ट्रेन आ रही है। हैज़ द ट्रेन अराइव का मतलब होता है आने के लिए लिखते हैं हम लोग, है ना। और नेक्स्ट है हैड शी ईटन द ब्रेकफास्ट, या फिर डिनर या फिर लंच, है ना। तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। ये देखिए नेक्स्ट राइट 5 लाइन्स ऑन माई पेट। पेट का मतलब होता है जो आपके घर में रहता है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं ना। माई पेट नेम इज़ अ डॉग, मेरे घर में एक डॉग है। माई पेट नेम इज पप्पी लिख सकते हैं, या फिर टॉमी, आपके जो डॉग का नेम है वो लिखिए यहाँ पे। माई पेट लव टू प्ले टुगेदर, है ना। माई पेट इज ऑलवेज हेल्प मी, वो मुझे मदद करता है। माई पेट गो टू पार्क विथ वॉक विथ मी, है ना। मैं और मेरा जो डॉग है वो मेरे साथ पार्क में आता है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है, द वॉइस ओल्ड ऑल। अ वॉइस ओल्ड ऑल्स लिव इन अ ओक, द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक, द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड, वी कांट वी ऑल बी लाइक दैट वॉइस ओल्ड वॉक। देखिए ये जो आउल है ना, वो क्या करता है कि ज़्यादातर ओक के ट्री पर रहता है ना। और वो क्या करता है, ज़्यादातर दिखता है ना, और बातें कम करता है। और क्या करता है, वो ज़्यादातर दिखता है और जो चीज़ें हैं वो सुन लेता है ना। और हमें भी ऐसे करना चाहिए, ज़्यादा देखनी चाहिए बट ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। हम लोग भी उसकी तरह अगर हो जाएंगे तो कितना प्यारा होगा ना, कि हम लोग कुछ
ले भी सकते हैं दूसरों से और ज़्यादा बातें भी नहीं करने हैं, है ना। जो काम की बातें हैं वो ही करने हैं। हमें भी ज़्यादा सुनना चाहिए, है ना, उससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें एक स्टोरी बनानी है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टर्टल, है ना। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा बातें करने वाला टर्टल है। तो क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है हमें कि एक टर्टल है और एक दो हंस है ना। तो वो बातें कर रहे हैं। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो अभी, है ना। तो वो जो होता है टर्टल बेबी, तो वो बोलता है उन दोनों को कि मैं भी उड़ना चाहता हूँ ऊपर, है ना। तो वो दो हंस बोलते हैं कि तुम बात मत करो, ये लो एक लकड़ी, है ना, इस पे मुंह में रखो तो हम लोग तुम्हें फ्लाई करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे फ्लाई करते हुए उड़ रहे हैं ये सभी, है ना। तो क्या होता है वो उड़ते जाता है। बाद में वो क्या करता है जोर से बोलता है वहाँ पे, है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो फिर वहाँ पे उसका जो मुंह है वो खुल जाता है और लास्ट के पीछे में दिखाई दे रहा है हमें वो गिर रहा है नीचे, है ना। तो यहाँ पे बताई दे रहा है कि हमें काम से भी ज़्यादा बातें नहीं करनी है ना, हमें काम की ही बातें करनी है। देखिए नेक्स्ट, लेट्स कॉपी एंड राइट। Copy each question and then choose the right answer from the red box on his been done for you। तो एक करके दिया है, आपको क्या करना है बाकी के बनाते जाने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको। इज द मैन टॉल और शॉर्ट, क्या वो लंबा है या फिर छोटा है ना। तो यहाँ पे आंसर में लिखा है ही इज टॉल, तो मैंने भी बनाया है इज द वुमन टॉल और शॉर्ट, ही इज शॉर्ट, तो वो कैसी है छोटी है थोड़ी सी, है ना। और देखिए नेक्स्ट, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल, तो इट इज बिग, है ना। इज द माउस बिग और स्मॉल, इट इज अ स्मॉल, वो कैसे है स्मॉल है। तो ये देखिए नेक्स्ट, इज द ट्री ग्रीन और रेड, ट्री कैसी है इट इज अ ग्रीन, वो ग्रीन है। इज द हाउस ग्रीन और रेड, हाउस कैसा है ग्रीन है या रेड है, तो हाउस तो हमें रेड दिखाई दे रहा है ना, इसलिए मैंने ये रेड डाल दिया है। सो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको ये मेरा चैप्टर कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, वहाँ से आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।